जालिम का साथ मैं नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो। कर्ज़े जां 17 नवंबर से इतवार शब 8 बजे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस लड़की के कदम बड़े मनहूस हैं इस घर में। मुझे तो डर है कि इसकी मनहूसियत की लपेट में वो ईसा ना आ जाए। अंकल और आंटी आपकी खैरियत पूछना चाह रहे थे, तो आंटी से बात कर लें। दामाद के सामने नंबर बढ़ाने को कह दिया, यहाँ आके खैरियत पूछने की तौफीक नहीं हुई। चलो हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। हाय, कैसी हैं आप? कैसी नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? उफ, खूबसूरत, माशाल्लाह। हम एक ही घर में रहते हैं ना, और दिन में 10 दफा तुम मुझसे मिलते हो, तो तुम्हें क्या जरूरत रहती है हर वक्त मुझसे खैरियत पूछने की? वो हमारी बात नहीं होती ना। इसकी जरूरत भी नहीं है। अरे क्यों? तुम तो खफा हो गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया? वी आर कजन्स। मेरे पास ना इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। सुनिए तो सही। बड़ी अकड़ है इसमें, सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं। मेरा नाम भी शकील है, शकील। ये भी ठीक है। ईसा, मुझे लगता है काफी देर हो गई है। आंटी घर पे हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें घर चलना चाहिए। कब से मुझे इस दिन का इंतजार था कि तुम मेरे साथ इस सीट पर बैठी होगी, गाड़ी में कोई रोमांटिक सा म्यूजिक चल रहा होगा, हम लॉन्ग ड्राइव पर होंगे। लेकिन अभी तो हम जूस पी रहे हैं ना। हाँ, लेकिन हम रोज ही कहीं ना कहीं जाया करेंगे, जैसे कभी रेस्टोरेंट, कभी मूवी देखने, कभी शॉपिंग पर। अच्छा, तो आपने फुल चार्ट बना के रखा हुआ है। हाँ हाँ, सब प्लानिंग है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। काफी लंबी प्लानिंग की हुई है आपने तो। साहब गजरे लेने मैम साहब के लिए सर। मैं आपको अपनी पसंद से दूँ। हाँ भाई, ये ले, आप चेंज करिए। रख लो। थैंक यू। अम्मी आपको टाइम पे दवाई नहीं दी तो भाई खफा होंगे, नाराज होंगे। वो मुझे कह के गए थे आपको दवाई देनी है खाने के बाद, बस अब आपको खानी पड़ी है। भाई अभी खाना खाया है मैंने, दम लेने दो, खा लूंगी दवाई जब वो आ जाएगा। उन्हें पता नहीं कितनी देर लग जाए आने में। क्या मतलब कितनी देर हो जाए? आता ही होगा, खाना ही खाने गया था ना, रास्ते में होगा। अगर आप एक दिन मेरे हाथ से मेडिसिन खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ना नहीं। अम्मी आप भी कमाल करती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हैं। भाई को थोड़ा रिलीफ दें, भाई की अभी शादी हुई है, उनको भाभी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। हाँ तो क्या मतलब शादी हुई है? अपने फराइज से गाफिल हो जाएगा, बीवी आ गई है तो माँ को भूल जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी, लेकिन आप ज्यादती कर रही हैं। भाई की अभी शादी हुई है, वो भाभी के साथ कुछ दिन उनको बेफिक्री से टाइम स्पेंड करने दें। अगर आप इस तरह करेंगी वो कहीं भी जाएंगे, वो भाग के आ जाएंगे कि अम्मी ने मेडिसिन नहीं ली होगी टाइम पे। हाँ तो अच्छी बात है ना, इस बहाने जल्दी घर तो आ जाएगा, और ज्यादा देर तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अम्मी वो बच्चे नहीं हैं, और अब आप ना आरिस भाई और अरबाज पे भी कुछ जिम्मेदारी डालें। सारी एक्सपेक्टेशंस आपने भाई से लगाई हुई हैं। अरिशा आजकल ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? जाओ जाकर अपनी पढ़ाई की फिक्र करो, घर के मामलात में मत बोला करो।
हफ्ता पहले मैं कितना परेशान था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हों। जिस दरवाजे से बेटी की बारात लौट जाए वहां पर किसी और के आने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। लेकिन मेरा पाक परवरदिगार कितना रहीम है, करीम। उसने हमें ईसा जैसा दामाद दे दिया। अरे मुआवजा कर दिया उसने। जरूर है कि मैंने दुआ अपने रब के सामने की थी कि मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे और इससे एक नेक शौहर अता फरमाए। मेरी बेटी का दिल साफ और शफाफ, माँ बाप की खिदमत करना, अपने भाई की खुशियों के लिए हर कुर्बानी को तैयार रहना। रफीक, ये वो नेकियां हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में उसे ईसा जैसा शौहर दिया है। वैसे भी हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरा रब मेरे बच्चों का बुरा कैसे चाह सकता है? बेशक। मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? ईसा सबाहत को जॉब करने की इजाजत देगा? ईसा सबाहत के बारे में सब कुछ जानता है। उसे पता है कि सबाहत सरमद के बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है, और ये सब जानते हुए ही उसने सबाहत के साथ शादी की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई एतराज होगा। ये बात उसकी वालदा को पसंद ना हुई तो? और मैंने सुना है कि वो अपनी वालदा का बहुत फर्माबरदार है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप परेशान मत हो। जो पैसे मैंने सबाहत की शादी के लिए जोड़ रखे हैं उनमें से बहुत कम ही खर्च हुए, और बाकी रकम इतनी है कि मेरा ख्याल है सरमद के तमाम अखराजात मैं उठा लूंगा। मुझे लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं लगता कि सबाहत ससुराल में जॉब की बात करे और जॉब के लिए बाहर निकले। ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या? भाई मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ना अम्मी ने मेडिसिन नहीं लिया। कह रही है ईसा ही आके देगा। अम्मी ने मेडिसिन नहीं ली? डॉक्टर ने कहा था अगर अम्मी मेडिसिन टाइम पर नहीं लेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अम्मी को देखता हूँ। भाभी आप बताएं आपका दिन कैसा रहा आज का? अच्छा था। वाह, इतने प्यारे गजरे। वो हम जूस पीने के लिए रुक गए थे, वहाँ पे एक बच्चा आ गया था, काफी जरूरतमंद था। ईसा ने सारे गजरे उससे खरीद लिए। भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। आप फ्रेश हो जाए, मैं जरा अम्मी को देख लूं। मैं भी साथ चलती हूँ। ओके, आप ही चले। जब मैं सुबह जा रही थी तो आंटी सो रही थी, वो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? भाभी अम्मी इतनी छोटी छोटी बातें नहीं सोचती, आप परेशान ना हो, बहुत काइंड है। आ जाए। अम्मा बड़ी बददिमाग घमंडी लड़की है। अरे अगर उसके पैरों में भी गिरना पड़े तो शकील गिर जा। वो जो भी बोले हंस हंस के सह लेना, लेकिन एक मर्तबा उसको अपने काबू में कर ले। काबू में तो कर रहा हूं ना, वही तो नहीं हो रही। जब भी उससे बात करने जाता हूँ झड़क देती है। आपा की इकलौती बेटी है और ईसा की चहीती बहन। इतनी बड़ी जायदाद में उसको बहुत सारा हिस्सा मिलेगा। एक मर्तबा तेरी शादी हो गई ना उसके साथ, बस हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अम्मा शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखना बंद कर दे।
तुझे क्या लगता है पुप्पो अपनी पढ़ी लिखी डॉक्टर बेटी का रिश्ता मुझ जैसे जाहिल के हाथ में रख देगी? तू कहाँ से जाहिल है? इंटर पास है और फिर ईसा खुद कह रहा था कि तुम्हें आगे पढ़ाएगा। हाँ, अरे कुछ भी हो अम्मा, ये काम इतना आसान है नहीं जितना तू समझ रही है। कोई काम मुश्किल नहीं होता है। काम जितना भी मुश्किल हो ना, मैं करके दिखाऊंगी। मेरा नाम कौसर है। तेरी शादी अरीशा के साथ और निगो की शादी आरिस से करवा के रहूंगी। अगर ये अम्मा कर दिया ना तूने, और अगर ये हो गया, ओए ओए हो जानी है। बड़ी खूबसूरत लड़की है वैसे। खूबसूरती पे मत मर, ये सूरत 4 दिन की होती है। उसकी दौलत पे नजर रख, दौलत पे। 4 दिन की सही, लड़की तो खूबसूरत है वैसे। ये भी ठीक है। मामला हो गया है बिल्कुल। क्या मैं अम्मी को बता दूं शकील के बारे में? बल्कि नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है। अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक। खाने के बाद तो मेरा मूड हो गया था जूस पीने का, लेकिन ये आपकी बहू है ना, इसको आपकी बहुत फिक्र थी। कहने लगी जूस पीना जरूरी है क्या, घर चलते हैं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं देखा आपने, भाभी ने तो आते ही अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। अरे नहीं दुल्हन, मेरी फिक्र ना किया करो। तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो। असल में मेरा हर काम ईसा करता है। एक आदत है, किसी और से तसल्ली नहीं होती, लेकिन कोशिश करूंगी आहिस्ता आहिस्ता आदत खत्म कर दूंगी। क्यों अम्मी, आदत क्यों खत्म करनी है? आपकी जिंदगी में ईसा की जगह और कोई नहीं ले सकता। जी आंटी, ईसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईसा पर सबसे पहला हक आप ही का तो है। देखा आपकी बहू कितनी समझदार। भाभी की तो क्या ही बात है। तुम्हारी इसी सोच को तो बदलना है मैंने। चले आप लोग एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। शब खैर। शब खैर। अब बेटा आप भी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, चेंज करो। ईसा तो अभी यहाँ बैठेगा मेरे पास थोड़ी देर। क्यों ईसा? हाँ हाँ, सबाहत तुम कमरे में जाओ, मैं जरा थोड़ी देर अम्मी के पास ही बैठूं। असल में बेटा ईसा जब तक मेरी थोड़ी खिदमत ना कर लेना, इसको सुकून ही नहीं मिलता। क्यों ईसा? जी 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 अम्मी। हाँ। शब खैर। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सारी जायदाद मेरी हो जाए। एमी को शादी की जल्दी है और मैं प्रॉपर्टी के बगैर उसे अपना नहीं सकता, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई तो वो शादी से इनकार कर देगी। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, मगर क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यस, परवेज किस दिन काम आएगा? ये काम परवेज करेगा। उसे कुछ पैसों का लालच दूंगा तो वो जरूर मान जाएगा।
फोन कहाँ है? फोन करता हूँ उसे। भाभी आज भी रूम में अकेले ही जा रही हैं? मैं रूम में जाके देखती हूँ। बेचारी भाभी कल भी सारी रात भाई के इंतजार में गुजारी और आज भी। पता नहीं कब तक भाई अम्मी के पास बैठेंगे। अम्मी भी हद करती हैं। भाई को जबरदस्ती भेजने के बजाय उन्हें किससे कहानियां सुनाने बैठ गई हैं। तुम्हें याद है ईसा? जब तुम छोटे होते थे, एक दफा तुमने आरेस को कहा कि तुम दूर रहो, ये सिर्फ मेरी अम्मी है। याद है? जी जी मुझे याद है। बहुत छोटे होते थे तुम, हर रात आकर मेरे पैर दबाया करते थे। तुम्हारे अब्बू कहते थे ईसा जाओ, जाकर सो जाओ, मगर तुम मानते ही नहीं थे। तुम्हें तो अभी आदत होगी ना मेरे पैर दबाने की, नींद तो नहीं आती होगी? जी मुझे सब याद है। आज पता नहीं क्या बात है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। तुम लोगों ने पता नहीं कौन सी मुझे दवाई दे दी थी, पूरा दिन मैं सोती रही। जरूरी था ना मम्मी, डॉक्टर ने ताकीद की थी कि आपको नींद की बहुत जरूरत है। लेकिन अब क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। कोशिश करें, नींद आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, बस मुझे भी नींद नहीं आ रही, दिल नहीं चाह रहा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस तुमसे ढेर सारी बातें करूं, तुम यूं ही बैठे रहो मेरे पास, मेरे करीब।
क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मुझसे बातें करना? नहीं नहीं अम्मी, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप बातें कर रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुन रहे हो, कुछ बोल तो नहीं रहे हो? बेजार हो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों आपकी बातों से बेजार होऊंगा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है, सादतमंद, नेक, जो मुझसे इतना प्यार करता है। और मैं भी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ ईसा। जी यकीन है मुझे। मुझे तो नाज है तुम पर ईसा। आज तक जो कुछ कहा कभी इनकार नहीं किया। तुम्हारी जगह वो होते ना आरेज और अरबाज, पता है वो क्या कहते? भाई हम क्या करें, आपको नींद नहीं आ रही, हमें तो नींद आ रही है, हम तो जा रहे हैं। हाँ बच्चे हैं ना अभी वो। बच्चे नहीं है, तुमने बच्चा बना के रखा हुआ है। अरे नहीं अम्मी। अच्छा चलो जाओ, अब तुम आराम करो। नहीं नहीं अम्मी, आप बातें करें, मैं हूं ना, सारी रात बैठा हूं आपके साथ, सुन रहा हूं आपकी बातें। बस मुझे भी अब नींद आ रही है। ठीक है अम्मी, चलता हूं मैं। गुड नाइट। शब खैर। लाइट बंद कर दो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले सकती थी, और फिर तुम्हारी मोहब्बत भी तो नहीं खो सकती, और ना फिर तुम्हें खुद से बदगुमान होने का मौका देना चाहती हूँ। क्या सोचती होगी सबात, ये कैसी शादी है। मैं उसे रोज अकेले कमरे में इंतजार करवाता हूँ और वो मेरा इंतजार करते करते सो जाती है।
सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी। इंतजार करते करते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। किन अल्फाज में माजरत करूं तुमसे? माजरत किस लिए? यही रोज इंतजार करवाता हूं ना तुम्हें। आपकी इस इंतजार की वजह ईसा, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अपनी अम्मी की खिदमत करते हैं, ये दुनिया का सबसे अहम तरीन काम है। ये सादत भी हर किसी औलाद को नसीब नहीं होती। और देखिए ना, आपके साथ साथ मुझे भी थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा। कितनी अच्छी हो ना तुम। कितनी अच्छी तरह से मेरे हर मसले को समझ जाती हो। इसी तरह से हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना। तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ ईसा। तुम्हें पता है, तुमसे पहले मैं बहुत तन्हा था, इन सब जिम्मेदारियों के साथ। बहुत सी चीजें मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकता था। अम्मी से भी हर बात तो नहीं शेयर कर सकता ना। लेकिन ईसा, अब आप कभी भी तन्हा नहीं रहेंगे। मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पे आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपका हाथ थामूंगी। ईसा नहीं उठा अब तक। मम्मी उठ गए होंगे, आप जानती तो हैं जल्दी उठने के आदी हैं। लेकिन फजर की नमाज में भी नहीं दिखा था। मम्मी कभी कभार आप भाई को भी छूट दे दिया करें। आरिस भाई और अरबाज को तो आप कभी भी नहीं टोकती कि नाश्ते की टेबल पे बैठा करो, फजर की नमाज पढ़ा करो। उनको छोड़ दो तुम। जिससे उम्मीद है मैं बोलती भी सिर्फ उसके लिए हूं। शगुफ्ता, ईसा को बुला कर लाओ। आपा नाश्ते पे आ जाओ, वहां क्यों खड़ी हो? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फजर में नहीं उठे तुम? उठा था ना मैंने और सबात ने। पहले नमाज पढ़ी, फिर हम लाउंज में आए, आपको देखा, आप नहीं थी। फिर मैं समझ गया कि आप शायद सो रही होंगी, फिर डिस्टर्ब नहीं किया। आज मैंने कमरे में ही नमाज पढ़ ली थी। चलो बेटा सबाहत, नाश्ता शुरू करो। तुम्हें कैसे लगा कि मैं फजर के टाइम पर नहीं उठूंगी? इसीलिए ना कि डॉक्टर ने आपको नींद की दवाइयां दी हैं, तो मैं समझा कि आप सोई रही होंगी। और फिर रात में भी आप काफी देर से सोई थी। जो भी है बेटा, बरसों की आदत है, नमाज तो कज़ा नहीं करूंगी ना मैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं मुझे मालूम है। बस मैं चाह रहा था कि आप अपनी नींद पूरी कर लें, और फिर मैं अगर रूम में आ जाता तो आपकी नींद खराब हो जाती।
खैर छोड़ो, नाश्ता करके लॉन में जाकर सेटिंग देखो। अरबाज को तो मैंने लगा दिया है काम पर, आरेज है नहीं, वो ऑफिस चला गया है। जी जी अम्मी, मैं देख लूंगा। आरेज भी अभी 2-3 घंटे में वापस आ जाएगा। वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तो मैंने उसको कहा कि तुम जाकर अटेंड कर लो। हाँ, बहुत अच्छा किया। वो दुल्हन, ये जो तुमने गले में लॉकेट पहना हुआ है और हाथ में जो ये ब्रेसलेट है, हमारा ये मैसेज से आया था। जी नहीं, ईसा ने गिफ्ट किया था मुझे। ईसा ने तो ना मुझे दिखाया ना बताया। हाँ वो अम्मी, वो शादी वाले दिन ही लिया था ना, इसीलिए बस बताना याद ही नहीं रहा। आंटी का मतलब है कि ईसा ने मुंह दिखाई में जो मुझे गिफ्ट देना था, भी आंटी की इजाजत से उन्हें दिखा के लेता। लेकिन ये तो मियाँ बीवी का इंतहाई निजी मामला होता है। हाय अल्लाह, इतनी बड़ी जायदाद, इतने रुपए पैसे और सोना, ये सब कुछ एक गैर लड़की को मिल गया और तुम कुछ ना कर पाए। सिराजुद्दीन, मैं क्या करता मैं यहाँ डाका डालता। बस तुम्हारी सोच और अकल यहीं तक है। तो तू चला लेती ना, बना लेती ईसा को दामाद। ईसा से मेरी शादी कराना चाह रही है अम्मा, मगर फायदा, अब तो उसकी शादी हो चुकी है। बहन तुम्हारी थी, मेरी नहीं। तुम्हें उसको शीशे में उतारना चाहिए था। देख कासू, बड़ी मुश्किल से रहने का ठिकाना मिला है। ये बात करके आपा के गजब को आवाज नहीं देना चाहता था। और एक बात बता कासू, आपा का पढ़ा लिखा नौजवान जायदाद वाला बेटा हमारी बेटी को वो बहू बनाती। तो तुम्हें पट्टी पढ़ाना चाहिए थे ना अपनी आपा को। कहना चाहिए था कि आपा गैर लड़की को लाने की बजाय खानदान की कोई लड़की लाएं, उससे बेटा भी दबके रहेगा और बहू भी दबके रहेगी। हाँ तो अब तो हो गई ना शादी, अब क्यों लकीर पे डंडा पीट रही है? इसी बात का तो अफसोस है। हाय अल्लाह, इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। तुमको पता है 25 से 30 लाख के हीरे होंगे जो उसने अपनी बीवी को तोहफे में दिए। 25 से 30 लाख? अम्मा, क्या वो ब्रेसलेट और लॉकेट 25 से 30 लाख का होगा? हाँ भैया, क्या खबर इससे ज्यादा हो? तुम्हें पता है एक एक हीरा 2 से 3 लाख का होता है और उसमें तो लातादाद जुड़े हुए थे। अब लाखों के हो या करोड़ों के, अब ख्वाब से बाहर निकला, ईसा की शादी हो गई है, दिमाग में डाल ले अपने। चलो है, अभी आपा के 2 बेटे और एक बेटी बाकी है।